आज के इस सेशन में हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाएगा उस पे हम बात करेंगे। सिर्फ एक ही विधि रहेगी, सिर्फ एक ही विधि, और उससे आप चाहे वो संख्या 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की हो, सभी का आप वर्ग आराम से निकाल सकेंगे। ठीक है, तो वर्ग का मतलब आप जानते हो क्या होता है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का मतलब होता है संख्या का 2 बार गुणा, संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, संख्या का 2 बार गुणा। उदाहरण समझें, अगर 4 का स्क्वायर अगर बोला जाए, स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4 बराबर कितना, 16। ठीक है, 8 का बोला जाएगा तो 8 गुणा 8 बराबर 64। इसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर बोला जाएगा तो 5 गुणा 5 कितना होगा, 25। 15 का स्क्वायर बोला जाएगा तो 15 गुणा 15 बराबर 225। ठीक है, इस प्रकार से ना। तो स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ गया, और आपको सिर्फ एक ही विधि बताई जाएगी और उससे आपको बिना गुणा कराए हुए आपको आराम से निकालना बन जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि उसका स्क्वायर निकालें, उस संख्या का स्क्वायर निकालें जिसके अंत में सिर्फ 5 आता है। क्या बताइए, जिसके अंत में सिर्फ 5 आता है। ठीक है, सिर्फ 5 आता है, जिसके अंत में सिर्फ 5 आता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करें, उसका स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 15 का आपको याद होगा स्क्वायर, 225। ठीक है, 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, इसका 25 का स्क्वायर, तो ध्यान दो जरा, जो 5 है, सीधा 5 का स्क्वायर पूरा लिखेंगे 25, और जो यहाँ 2 लिखा है, 2 की अगली संख्या लेंगे 3, और 3 और 2 का गुणा कराएंगे 6। सीधा सीधा बन जाएगा। जरा अगला देखो, अगर 35 का स्क्वायर बोला जाए तो सीधा करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना। यहाँ 3 लिखा है, 3 के बाद आएगा 4, और 4 तिया कितना हुआ, 12, 1225। कोई दिक्कत। अगला अगर हम 55 का स्क्वायर पढ़ें तो 5 का स्क्वायर कहा गया 25, और ये 5 है, 5 के बाद आता है 6, 6 पंचे कितना आया, 30, 25। ठीक है, अगर मान लो आपसे 75 का स्क्वायर बोला जाए तो 5 का स्क्वायर कितना लिखोगे, 25। 7 है, 7 के बाद 8 आएगा, 8 सत्ते कितना होगा, 56। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे 95 का स्क्वायर पूछा जाए तो 95 में 5 का लिखोगे कितना, 25, और 9 के बाद आता है 10, और 10 का 9 बार कितना हुआ, 90, 25। अब ये तो हो गया 2 संख्याओं तक। अगर 3 संख्या का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं। अब देखो जरा, आराम से आपसे बनेगा। देखिए, अगर 105 का वर्ग बोले तो 5 का वर्ग सीधा निकालना कितना, 25। डन। ये 10 है, और 10 के बाद अगली संख्या आ जाएगी 11, और 11 और 10 का गुणा कराओगे तो 110। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर 115 का आपको निकालना है तो भी आसान है। 5 का कितना निकाले, 25, यहाँ कितना है, 11। अगली संख्या क्या होगी, 12। 12 गुणे कितना करना है, 11। 11 का 12 गुणे 11 करना है तो 12 का 10 बार करो 120, और 12 का एक बार कितना होगा, 12, यानी 132। तो 132 25 हो जाएगा। आप चाहे जिसका निकालो, अगर 125 का स्क्वायर निकालते हो तो 5 का 25 लिखना ही पड़ेगा। 12 के बाद आएगा 13, और 13 का गुणा करना है 12 बार, तो 13 का 10 बार होगा 130, और 13 का दोगुना 26, 30 26 कितना हुआ, 156, यानी 15 625। एकदम बन जाएगा। अब चाहो तो आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या लेकर के आप आराम से कर सकते हो। अगर एक उदाहरण समझते हैं, अगर 145 का वर्ग पूछा जाए तो 5 का वर्ग बच्चा कितना लिखोगे, 25। ठीक है, 14, 14 के बाद कौन है, 15। तो 15 का गुणा करना है कितनी बार, 14 बार। तो 15 का 10 बार 150, और 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 150 और 60 210, तो कितना हो जाएगा, 21,025। इस प्रकार से ये वाला तो आपसे निकालते बन ही जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको शुरुआत में ये बात पता होनी चाहिए कि 1 का स्क्वायर 2 का, 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। ठीक है, 9 का 81,
10 का 100, ठीक है। इस प्रकार से आगे का काम आपका है कि कम से कम आपको यहाँ पर 30 तक शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए 35 तक, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे कहाँ तक, 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके आगे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 बार गुणा करना, स्क्वायर बन जाएगा। ये चीजें तो क्या है, ये छोटी चीजें हैं, आपको ये सब पता होंगी। जैसे आपको हम आगे ले चलें तो 20 के बाद अगर याद करना हो तो बड़ा आसान है। देखो 20 का आपको आता है ना, 20 का आता है। अब देखो यहाँ पे तो 21 का, 21 का 441, ठीक है। 21 का 441, 22 का 484, और 23 का 529, 24 का 476, और सॉरी 576, 24 का कितना होगा, 24 का 576, 576, ठीक है। 25 का 625, 26 का होगा 676, फिर ध्यान दो यहाँ पे 27 का, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841। जरा देखो 30 का 3000 हो, 30 का 900 हो जाएगा। यहाँ अगर देखोगे ध्यान से तो जो 21 का वर्ग है, किसका, 21 का, 21 का 441 और 29 का 841, कुछ कुछ 41 41 मैच कर रहा है ना, यानी 21 और 29 थोड़ा सा मैचिंग करके पढ़ोगे बनेगा, है ना। यहाँ पर देखो 84 और यहाँ भी क्या है 84, यानी 22 के स्क्वायर में 484 और 28 के स्क्वायर में 784, मैचिंग मैचिंग हो रहा है, हो रहा है। 23 का स्क्वायर 529 और 27 का स्क्वायर 729, यहाँ भी देखो 29 29 मैचिंग है। इसी प्रकार 24 और 26 का देखोगे तो कितना, 576 और 676, 26 676, 24 576, इस प्रकार बन जाएगा आपसे। अब एक जो बचा हुआ है जिसमें हमने कहा कि एक ही विधि बताई जाएगी, सब में काम करेगा, है ना। उसमें क्या है कि सर अगर बताइए कि अगर इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, किसी का भी बनाना हो, 46 का बनाना हो, 46 का स्क्वायर लिखना, कोई दिक्कत। इकाई के अंक में कौन है 46, 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितने आए 3, कितने आए 3। अब देखो इधर देखना ध्यान से, गुणा कैसे करना है इस चीज को देखो। अब ऐसे गुणा करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिरछा गुणा करना, है ना, तिरछा गुणा करना। तो यहाँ पर देखो जरा 6 छंग 36 हुआ था, तो ये 36 का 6 लिखा, हासिल 3 आ गए। 6 चौक 24, 24 का दुगना 48, 48 में 3 जोड़ लिए 51, अब हासिल 5 आ गए। अब ये दहाई वाला बचा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 कितना है 21, तो कितना बन जाएगा 2116, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लोगे तो हमेशा फिर आपको याद रहेगा, एक बार देखोगे तैयार हो जाएगा। अगला अगर हम 58 का निकालना चाहें कि 58 का स्क्वायर क्या होगा, तो आसान है, करोगे क्या, इकाई में कौन है 8, 8 का स्क्वायर 64, हासिल कितने आए 6, 6 आ गए। अब कैसे गुणा करना, ऐसे तिरछा गुणा करना ना, तिरछा ऐसे। तो 5 अट्ठे 40 का दुगना 80, 80 और 6 हासिल वाले कितने हुए 86, अब हासिल 8, 5 का 25, 25 में 8 जोड़े कितना आ गया 33, तो 33 64 हो गया। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप किसी का भी निकालो। अगर मान लो आप 99 का निकालते हो स्क्वायर, तो पहले 9 का स्क्वायर 81, हासिल कितने आ गए 8, ठीक है। 9 का 9 बार 81, 81 का दोगुना तिरछा करना, 81 का दोगुना 162 में 8 जोड़ोगे 170, हासिल कितने आ गए 17। 9 का 9 बार, अब इस वाले का करना ना, 9 का 9 बार कितना हुआ 81, 81 में कितने जोड़े थे 18, सॉरी कितने आए थे 17, कितना हो जाएगा 9801, ठीक है। आप किसी भी संख्या का कराओगे, अगर 101 का कराते हो तो सर क्या करें, 3 संख्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से देखो, 1 का स्क्वायर 1, हासिल कुछ आया जी, ऐसे गुणा करना। तो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ये 10 है, इसको क्या मानोगे 10, यही दिक्कत है, इसको 10 मानोगे, 10 1 के 10, 10 दूना 20, 20 का 0, हासिल कितना आया 2। 10 का स्क्वायर 100, 100 में कितना जोड़ेंगे, 100 में 2 जोड़ेंगे 102, तो कितना बन जाएगा 10,201, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अगर 104 का करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर 16, हासिल कितना है 1। अब गुणा कैसे करना, इस 10 को मानना ना, ऐसे गुणा करना, 10 चौक 40, 40 दूना 80, और हासिल कितना आया था 1, 80 1 81, अब हासिल कितने आ गए 8। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 8 जोड़ोगे 108, कोई दिक्कत नहीं। किसका निकालें 134 का, चलो 134 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर कितना 16, हासिल कितना आ गया 1।
अब ये 13 रखोगे, 13 इसको 13 मानना है, 13 चौके 52, 52 का दुगना कितना होगा 104, और 104 में एक जोड़ेंगे 105, हासिल कितने आ गए 105 का 5 लिख गया, हासिल 10 आ गए। 13 का 169, 169 में 10 जोड़े 179। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना लेंगे, आपके दिमाग में जो भी है आप उसका निकालो, ठीक है। मान लो अगर किसका निकाला जाए, यहाँ पे अगर आपको 198 का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर लिखो 64, 64 का 4 हासिल 6 आ गए। फिर क्या है, इसको 19 मानना, 19 गुणे 8 गुणे 2, तो 19 का 8 बार अगर गुणा कराओगे तो 19 अट्ठे कितना होता है 152, और 152 का अगर दुगना करोगे तो 15 दुना 30 और 2 2 4, 300 कितना हो जाएगा 100 दोगुना का दुगना 304, और 304 और हासिल कितने आए थे 6, और 304 में अगर हासिल 6 जोड़ोगे तो 310, इसका 0, 310, 310 में 31 आ गया ना, 31 आया हासिल। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 361 और प्लस कितना 31 करोगे तो 391 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 391, ठीक है, 391, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत भारी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत आएगी, बिल्कुल बन जाएगा। आप किसी भी संख्या का बनाओगे तो आपसे स्क्वायर निकालते बन जाएगा ना, 3 अंकों तक हो गया, निकालते बन जाएगा। 4 अंकों तक आता है नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप यहीं तक कर लो, सफिशियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपने सीखा कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, है ना। आगे हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट यानी भाग, वर्गमूल, वर्गमूल बताएंगे, जिसमें आपको, आप जानते हो कि 3 विधि पढ़ते हैं, जिसमें गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, भाग विधि पढ़ेंगे, और जो तीसरी विधि होगी उसको हम क्या गेस मेथड यानी कि अनुमान विधि बताएंगे ना। तो उससे क्या होगा कि देख के आप बता ले जाओगे कि ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और लोगों को आप लाभान्वित करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिए, हाँ? ठीक है, थैंक यू।